On this video, I will discuss the Gauss divergence theorem. So now today I will discuss the Gauss divergence theorem in 5th unit. I mean vector calculus. So Gauss divergence theorem. Divergence theorem. Gauss divergence theorem इसका statement if f is a vector point function, if f is a vector point function having continuous first order partial derivatives in the region B, bounded by a closed surface S, then double integration is f dot n cap ds equal to triple integration b divergence ef और dp. ठीक है, तो ये इसका स्टेटमेंट हुआ गॉस डाइवर्जेंस का कि डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट एन कैप डी एस इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन बी divergence of dp, where n cap is the outward drawn unit normal vector of the surface S. ठीक है, अब देखिए स्टेटमेंट दोबारा से, यहाँ पे एफ इन्वॉल्व है और एन कैप है और डी एस है. तो पहले एफ के विषय में लिखा एफ है क्या. एफ हमारा एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है. इफ एफ इज ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन हैविंग कंटिन्यूअस फर्स्ट और पार्शियल डेरिवेटिव्स, और जो एफ है ये डिफरेंशिएबल है पार्शियली. ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव इन द रीजन बी, जो भी आपका रीजन बी वहाँ वॉल्यूम बनना है, बाउंडेड बाय द क्लोज सरफेस यस. यस हमारा कोई क्लोज सरफेस है और ये बी वॉल्यूम में कन्वर्ट हो रहा है, तो बी में आपका ये डिफरेंशिएबल है. तो डबल इंटीग्रेशन एस एफ डॉट एन कैप डी एस इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन बी डाइवर्जेंस एफ डी बी. डाइवर्जेंस होगा डेल डॉट बी बी. इसको आगे ऐसे भी कह सकते हैं कि ट्रिपल इंटीग्रेशन बी और इसी को हम डेल डॉट ई एफ और डी बी भी कह सकते हैं. ठीक है, ऐसे भी हो सकता है. इसी में एक स्टेप और आगे और बढ़ा दिया जाए, अगर ऐसे लिख दिया जाए कि डबल इंटीग्रेशन एस, यहाँ पे कर्ल एफ लिख दिया जाए, कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस ऐसे लिख दिया जाए. अब देखिए कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस ये किस कहाँ से दिया, स्टोक्स थ्योरम का राइट हैंड साइड. इंटीग्रेशन सी एफ डॉट डी आर इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस था. तो ये कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन बी और ये यहाँ पर जो डाइवर्जेंस लिखा हुआ है इसके पहले यहाँ पे डाइवर्जेंस कर्ल एफ लिख दो, डाइवर्जेंस और यहाँ पे लिख दो कर्ल एफ. ठीक है, डाइवर्जेंस कर्ल एफ और डी बी. बस जहाँ एफ लिखा था वहाँ पे हमारा कर्ल एफ आ गया और इंटू में डी बी हो गया. ठीक है, तो इस तरीके से इस बात को हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं. आगे चलिए इसी में, तो ये तो स्टेटमेंट हुआ. इस पर क्वेश्चन करते हैं. एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पर लॉजिकली क्वेश्चन देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हियर, इवेल्युएट द डबल इंटीग्रेशन एस आर डॉट एन कैप डी एस वेयर एस इज ए क्लोज्ड
एस इज ए क्लोज सरफेस एंड वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई प्लस बाई जे और प्लस जेड के। ठीक, इतनी बात हमें गिवन है और हमें डबल इंटीग्रेशन आर डॉट एन कैप डी एस की वैल्यू चाहिए। यस हमारा क्लोज सरफेस और आर ये वैल्यू है। तो बाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो सोल्यूशन फॉर सोल्यूशन, तो बाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, बाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये थ्योरम क्या है? डबल इंटीग्रेशन एस आर डॉट और एन कैप डी एस इज इक्वल टू, जो भी थ्योरम लोगों ने बताया एफ के स्थान पर यहाँ पर आर लिखा है, तो हम लोग भी ऐसे ही करेंगे, ट्रिपल इंटीग्रेशन बी और यहाँ पर क्या लिख देंगे, डाइवर्जेंस आर और डी बी। ठीक है, और आर की वैल्यू हमको यहाँ पे गिवन है। तो डाइवर्जेंस आर की वैल्यू हम लोग कैसे निकालें, चाहे तो अलग से हम निकाल भी सकते हैं कि डाइवर्जेंस आर इज इक्वल टू, डाइवर्जेंस मतलब डेल डॉट और वेक्टर आर। डेल का मतलब हो गया आई डिवाइड अपॉन डिवाइड एक्स प्लस जे डिवाइड अपॉन डिवाइड बाई प्लस के डिवाइड अपॉन डिवाइड जेड, और डॉट आर की वैल्यू पर क्वेश्चन से देखेंगे तो ये एक्स आई प्लस बाई जे और प्लस जेड के बराबर है। ठीक है ना। अब इसको डॉट करो, आई का आई के साथ डॉट, तो डिवाइड अपॉन डिवाइड इंटू एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1। सिमिलरली ये जे का जे के साथ डॉट और ये बाई का बाई में डिफरेंशिएशन 1 और के का के साथ डॉट 1 हो गया, डिवाइड जेड अपॉन डिवाइड जेड, ये भी वैल्यू 1 इक्वल टू 3 हो गया। तो इस तरीके से ट्रिपल इंटीग्रेशन एंड डबल इंटीग्रेशन यस वेक्टर आर डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन बी और डाइवर्जेंस आर की वैल्यू 3, तो ये 3 डी बी हो गया, 3 बाहर हो गया, तो ट्रिपल इंटीग्रेशन बी और ये डी बी ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको हम 3 बी भी लिख सकते हैं। वेयर बी इज द वॉल्यूम इनक्लोज बाई ए, सो बी क्या है, वेयर बी इज द वॉल्यूम, बी इज द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाई एस, इनक्लोज्ड बाई एस, सरफेस एस के द्वारा जो भी इनक्लोज किया गया पार्ट है उसका ये वॉल्यूम है। तो ये स्टार्टिंग क्वेश्चन था यहाँ पर। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि इवेल्युएट द क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एफ डॉट एन कैप डी एस, फाइंड डबल इंटीग्रेशन एस एफ डॉट एन कैप डी एस, फाइंड एफ डॉट एन कैप डी एस वेयर एफ इक्वल टू, वेयर f is equal to 2x plus 3z, 2x plus 3zi और प्लस माइनस में है यहाँ पे ये माइनस एक्स जेड प्लस बाई जे और प्लस यहाँ पे बाई स्क्वायर प्लस 2zk and S is the surface, and S is the surface of the sphere, having center at 3 minus 1 and 2, 3 minus 1 2 and radius 3 and radius 3, ये क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो फाइंड डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट एन कैप डी एस वेयर एफ इक्वल टू दिस वैल्यू एंड एस इज द सरफेस ऑफ द स्फीयर हैविंग सेंटर 3 minus 1 2 एंड रेडियस इज 3, सेंटर दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है। ठीक है ना। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन पे। तो बाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर सोल्यूशन, बाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, थ्योरम क्या था कि डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन बी डाइवर्जेंस एफ और डी बी। ठीक है, डाइवर्जेंस एफ डी बी था।
अब एफ डाइवर्जेंस एफ की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लें, इसके बाद इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो नाउ कम द नेक्स्ट पेज, जस्ट अ मिनट। हाँ यस, तो is here f equal to, given that f vector f is equal to 2x plus 3z 2x plus 3zi और माइनस में आपका एक्स जेड प्लस बाई जे, फिर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2z की प्लस 2z की। तो इसकी डाइवर्जेंट एफ की वैल्यू निकाल लो। डाइवर्जेंस एफ इक्वल टू डेल डॉट एफ। डेल का मतलब क्या होगा, आई डेवर अपान डेवर एक्स प्लस जे डेवर अपान डेवर बाई प्लस के डेवर अपान डेवर जेड, और इसको डॉट एफ के साथ में। तो ये 2x प्लस 3zi माइनस एक्स जेड प्लस बाई जे एन प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2z की। ठीक है, अब आई का आई के साथ डॉट होगा, तो डेवर अपान डेवर एक्स, इसके साथ वैल्यू आ गई 2x प्लस 3z, फिर प्लस डेवर अपान डेवर बाई, इसके साथ वैल्यू आएगी माइनस में ये एक्स जेड प्लस बाई और प्लस डेवर अपान डेवर जेड, डेवर जेड अपान डेवर जेड की का कोएफिशिएंट की डॉट की, तो ये बाई स्क्वायर प्लस 2z मिल जाएगा। अब इसको एक्स में डिफरेंशिएट करो तो 2 आएगा, बाई में डिफरेंशिएट करोगे तो -1 आएगा, यहाँ पर जेड में डिफरेंशिएट करो तो प्लस का 2 आएगा। तो 4 - 1 इज इक्वल टू ये 3 वैल्यू आ गई। ठीक है, तो डाइवर्जेंस तो जो हमारे पास गिवन इंटीग्रल था, इट मीन्स डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन बी, और ये 3 आ गया डाइवर्जेंस बी, और इंटू में डी बी हो गया। ठीक है, तो 3 बाहर निकालने हम लोग यहाँ पे 3, और ये ट्रिपल इंटीग्रेशन बी और ये डी बी हो गया इज इक्वल टू 3b हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बी की वैल्यू क्या, बी में क्या कह रहा था, यस द सरफेस ऑफ द स्फीयर हैविंग सेंटर एट 3 - 1 एंड रेडियस 3। सरफेस ऑफ द स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 3 × 4/3 और ये पाई आर क्यूब। यहाँ पे आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी कि 3 है, तो आर के स्थान पर आप 3 पुट करो, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 पाई और आर का क्यूब यानी 3 का क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से 3 का 27 और ये नहीं 4/3 और पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू 3 है और ये 3b, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो 27, तो कितना हो गया 4 × 3 का 9 3 27 इंटू पाई 4 7 28 4 दूनी 8 2 10 100 पाई 108 पाई हो गया इसका आंसर। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे जो वॉल्यूम जो क्वेश्चन में था कि स्फीयर का वॉल्यूम की बात कर रहा था, तो स्फीयर का वॉल्यूम हम जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इसलिए हमने उस फॉर्मूले को यूज कर लिया और यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर दिया। आर की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो नाउ नेक्स्ट वन, इसमें क्वेश्चन और देखते हैं कि इवैल्यूएट द इंटीग्रल, आई मीन थर्ड क्वेश्चन में कि इवैल्यूएट इंटीग्रेशन यस बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आई एन प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जे प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर के और डॉट एन कैप डी एस, where S is the part of the sphere, where S is the part of a sphere, x square plus y square plus z square is equal to 1 above the xy plane,
above the xy plane, xy plane के ऊपर and bounded by this plane and bounded by this plane। ठीक, तो ये क्वेश्चन होगा। इवेलुएट द इंटीग्रल वेयर एस इज द पार्ट ऑफ स्फीयर। जो एस है वो स्फीयर का पार्ट है एबव द एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो स्फीयर का पार्ट है उसकी एस वो पार्ट जो है एस से रिप्रेजेंट हो रहा है एंड बाउंडेड बाय दिस प्लेन, यानी ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 से। तो बी द वॉल्यूम इनक्लोज बाय द सरफेस एस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, बाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। By Gauss divergence theorem, we have double integration is y square z square I plus z square x square j n plus x square y square k और डॉट n कैप ds इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस। तो यहाँ पे क्या लिखें, डाइवर्जेंस एफ और ये डाइवर्जेंस एफ और डी बी। ठीक है, डाइवर्जेंस एफ डी बी। अब एफ की वैल्यू क्या है, ये जो वैल्यू लिखा हुआ है एफ डॉट एन के एफ डी एस, एफ डॉट ये पूरा एफ था, ये पूरा डाइवर्जेंस एफ के साथ जाएगा। तो ठीक है, तो अब वैल्यू डाइवर्जेंस की वैल्यू यहाँ पर लिखो इज इक्वल टू, जस्ट मिनट, अरे मैं तो इतना नीचे पहुँचा, सॉरी। तो हाँ, ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा था, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आई प्लस जेड स्क्वायर जे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के डॉट एन कैप डी एस वेयर एस इज द पार्ट ऑफ द स्फीयर अबव द एक्स वाई प्लेन बाउंडेड बाई दिस प्लेन। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, अब डाइवर्जेंस एफ की वैल्यू निकालना है। तो इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन बी और डाइवर्जेंस एफ का मतलब है कि डेल और डॉट एफ का मतलब जी वैल्यू यहाँ पे लिख, दिस इज द एफ। एफ हो गया वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आई प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जे एन प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये के हो गया, ये एफ की वैल्यू हो गई डेल डॉट एफ और ये डी बी हो गया। डेल की वैल्यू क्या, आई डेवर अपॉन डेवर एक्स। तो डबल इंटीग्रेशन डेवर अपॉन डेवर एक्स, आई के साथ डॉट होगा तो डेवर अपॉन डेवर एक्स, यहाँ पर जाएगा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस डेवर अपॉन डेवर वाई, इसके साथ जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस डेवर अपॉन डेवर जेड और ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो गया और इंटू में ये डी भी हो गया। तो डबल इंटीग्रेशन ये बी सबके साथ चल रहा है, इसमें एक्स है नहीं जीरो, इसमें वाई है नहीं जीरो, इसमें कुछ गलती किया मैंने, जीरो। तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर जेड स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर, सॉरी जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये जेड है यहाँ पे, जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये जेड है यहाँ पे। ठीक है, तो जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर आप डिफरेंशिएट करो तो ये जीरो हो गया, ए भी जीरो हो गया और यहाँ पे जब जेड में करोगे तो 2z बाई और इंटू में डी भी हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू बन गई। अब इसका 2 आप बाहर निकाल सकते हो कांस्टेंट, तो ट्रिपल इंटीग्रेशन ये z बाई और डी बी का मतलब है डी एक्स डी वाई डी जेड, डी एक्स डी वाई और डी जेड। तो इस इंटीग्रल को स्फेरिकल पॉइंट कोऑर्डिनेट चेंज करने के लिए यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन करें हम लोग, चेंजिंग टू स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, चेंजिंग to spherical polar coordinates, spherical polar coordinates by putting x is equal to r sin theta cos phi, y is equal to r sin theta sin phi
और z इक्वल टू आर कॉस थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आर साइन थीटा दोनों में कॉमन होता है, तो x इक्वल आर साइन थीटा कॉस फाई, y इक्वल आर साइन थीटा साइन फाई, z इक्वल टू आर कॉस थीटा, ठीक है। अब जब इसको हम लोग चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ जैकोबियन, तो यहाँ पे रिलेशन एक आता है कि dx dy dz इक्वल टू मॉड जे जैकोबियन और इनटू में dr d थीटा और ये d फाई। जब हम एक्स वाई जेड का आर थीटा में जैकोबियन निकालते हैं तो उसकी वैल्यू आर स्क्वायर साइन थीटा आती है। तो ये आर स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा और ये d फाई, यानी dx dy dz इसमें आपके चेंज होंगे। ये यहाँ पे ये फॉर्मूला हो गया आर स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा और d फाई का। अब जो ये डबल इंटीग्रेशन में यहाँ पे जो निकाले थे ये टू डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये z बाई स्क्वायर जेड क्या आया था जेड, सॉरी ये बाई स्क्वायर तो था ही, जेड बाई स्क्वायर और ये डी एक्स डी वाई और डी जेड इक्वल टू टू, और ये ट्रिपल इंटीग्रेशन अब जेड की वैल्यू रखो, जेड क्या था आर कॉस थीटा, तो ये वैल्यू हो गई आर कॉस थीटा की, आर कॉस थीटा, अरे तो जस्ट ए मिनट, तो आर कॉस थीटा, बाई की वैल्यू, बाई हमारे पास में आर साइन थीटा और साइन फाई, आर साइन थीटा साइन फाई, इस पूरी वैल्यू का होल स्क्वायर, और डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा और ये डी फाई हो गया, इज इक्वल टू टू ट्रिपल इंटीग्रेशन, आर की वैल्यू कितनी होगी आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो आर की पावर 5 हो जाएगी, ये आर स्क्वायर है, एक यहाँ आर है, तो आर की पावर 5 हो गया, आर की पावर 5, फिर साइन थीटा तो साइन स्क्वायर हो गया, तो ये वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, फिर कॉस थीटा है और साइन फाई है, इसके बाद में कॉस थीटा और साइन फाई इनटू में डी आर डी थीटा और डी फाई हो गया। अब इसमें आर जो हमारा सर्किल के इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को आर स्क्वायर था, तो यहाँ पे लिखेंगे हियर आर वेरीज फ्रॉम, हियर आर वेरीज फ्रॉम 0 टू आर इज इक्वल टू 1, आर की वैल्यू 0 से 1 तक है, एंड थीटा वेरीज फ्रॉम थीटा इक्वल टू 0 टू थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, और फाई, ये फाई वेरीज फ्रॉम फाई इक्वल टू 0 टू फाई इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि सपोज ये एक्स एक्सिस है, बाई एक्सिस जेड एक्सिस है, ये एक्स बाई और ये जेड एक्सिस है। एक्स वाई प्लेन के जो ऊपर वाला पार्ट बन रहा है उसमें अगर हम ये कोई लाइन एक ड्रॉ, सपोज कि पॉइंट यहाँ पे कोई पी है जिसके कोऑर्डिनेट आर थीटा और फाई है, तो ये जो डिस्टेंस है ये आपकी आर है, यहाँ से यहाँ तक ये वो पॉइंट है, और ये जो एंगल रोटेट हो रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे थीटा 0 है, यहाँ पे थीटा पाई बाई 2 है, और जो फाई आपका है ये एंगल जो रोटेट हो रहा है ये फाई है, तो फाई ये पूरा एंगल ऐसे रोटेट होगा, तो ये फाई इक्वल टू हमारा 2 पाई बन जाएगा। थीटा यहाँ से यहाँ तक रोटेट हो रहा है, जैसे ये शेप कैसे दिखाया जाए, शेप ऐसे बना हुआ है सर्किल, हाफ सर्किल, तो एक्स थीटा इक्वल टू 0 से और जेड एक्सिस में हाईएस्ट पाई बाई 2 होगा, और लेकिन पूरा जो स्फीयर का बेस है ऊपर एक सर्किल बनाता है, तो वहाँ पे फाई की वैल्यू 0 से 2 पाई में रोटेट करेगी, इसलिए तीनों की लिमिट है, हम ये लिमिट अप्लाई करेंगे और इस इंटीग्रल को इंटीग्रेट करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो यहाँ पे जो इंटीग्रल बन रहा है उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, आर पावर 5 तो आर पावर 5 साइन क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा और साइन, एक मिनट यहाँ स्क्वायर था ना, तो साइन स्क्वायर थीटा और ये और एक साइन ये था साइन क्यूब हो गया, ये आर स्क्वायर आर तो 5 हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे साइन स्क्वायर और ये एक साइन क्यूब हो गया, कॉस थीटा साइन स्क्वायर 5 हो गया, ये साइन स्क्वायर, हाँ ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट
लिमिट डिसाइड हो गई। लिमिट हम लोगों ने यहाँ पे पुट करना है, जस्ट ए मिनट, यस। तो इज इक्वल टू बाहर मल्टीपल में था, तो 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई फाई की लिमिट, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 थीटा की लिमिट, इंटीग्रेशन 0 टू r 1 r की लिमिट हो गई। ठीक है, इंटीग्रल हमारे पास जो आया था वो था r पावर 5 साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा और साइन स्क्वायर फाई, और ये डी आर डी थीटा और ये डी फाई हो गया। पहले हम इसको आर में इंटीग्रेट कर लें, तो 0 टू 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 और आर पावर 5 का इंटीग्रेशन आर पावर 6 और अपान में 6 और लिमिट 0 टू 1, और ये हो गया साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा और साइन स्क्वायर फाई, और यहाँ पे अब ये डी थीटा और डी फाई बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, 1 रखो तो 1/6 2/6 यानी 1/3, 1/3 बाहर आ गया, 0 टू पाई बाई 2 एंड 0 टू 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, 0 टू पाई बाई 2 और वैल्यू साइन स्क्वायर तो 0 टू पाई बाई 2 साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ये थीटा में इंटीग्रेट अलग हो गया और ये फाइव वाला हम अलग कर लें, साइन स्क्वायर फाइव को बाहर लिख लें, साइन स्क्वायर फाइव और ये डी फाइव हो गया। इसमें हम गांव फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, तो 1/3 इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई और गांव फंक्शन में, तो इसका जब इंटीग्रेट करेंगे इस पार्ट का उसमें थीटा में, तो गामा p प्लस 1/2 यानी 3 प्लस 1/2, फिर गामा q 1 प्लस 1/2 और अपान में 2 गामा 3 प्लस 1 प्लस 2 और ये अपान में 2 इंटू में ये साइन स्क्वायर फाइव और ये डी फाइव आपका चलता रहेगा। आगे देखते हैं, तो 1/3 इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई, इसको सॉल्व करो, 3 प्लस 1 4/2, तो गामा टू की वैल्यू 1 आ जाएगी, गामा 2/2 ये भी 1 आ गया, ये 2 गामा और ये 3 6 गामा 3 आ गया, ये गामा 3 और ये साइन स्क्वायर फाइव और ये डी फाइव हो गया। गामा 3 की वैल्यू 2 आ जाए 4, तो 4 बाहर आ जाए, 4 3 12, 1/12 0 टू 2 पाई और ये हो गया साइन स्क्वायर फाइव और ये डी फाइव हो गया। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लें, तो 0 टू 2 पाई साइन स्क्वायर फाइव डी फाइव, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 1/12 और 0 टू 2 पाई और साइन स्क्वायर फाइव को हम ब्रेक कर सकते हैं cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos 2 फाइव और पान में 2 और इंटू में डी फाइव, ये इंटीग्रेट हो जाएगा, तो 1/24 1 का हो गया 5 माइनस cos 5 का साइन 2 फाइव और अपान में 2। ठीक है, इस पर लिमिट 0 टू 2 पाई हो गया, तो 1/24 5 के स्थान पर आपने 2 पाई लिखा, माइनस का 1/2 और ये साइन हो जाएगा 4 पाई, जीरो पे दोनों जीरो होंगे, साइन 4 पाई भी जीरो होगा, तो 2 पाई बचा आपका, तो ये 2 पाई अपॉन 24 इज इक्वल टू पाई अपॉन 12 इट इज योर आंसर। ठीक है, तो नाउ थैंक यू क्लास।